ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बताते हैं जिन्हें आगे आप विस्तार से देखने वाले हैं। तो पहली बड़ी खबर, जब बच्चे होमवर्क पूरा नहीं करते या फिर शैतानी करते हैं, स्कूल में टीचर उनकी पिटाई करते हैं, ये आम बात है। लेकिन यूपी के जौनपुर में एक प्राइवेट स्कूल में जिस तरह एक महिला टीचर ने बच्चों की पिटाई की, वो सवालों के घेरे में है। इसकी वजह क्या है, आगे आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर है। तार अल फलाह यूनिवर्सिटी तक अब पहुंच रहे हैं। अब इस यूनिवर्सिटी को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जो हैरान करने वाला है। यानी कि आतंक के तार तो जुड़े थे, लेकिन अब आर्थिक गतिविधियों वाले गलत तार जुड़ रहे हैं। यह खुलासा जमीन सौदे से जुड़ा है। पूरी जांच की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा गर्म है और इसे तूल दे रहे हैं टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर। अब हुमायूं कबीर ने मुस्लिमों को लेकर ऐसी आंकड़ेबाजी की है जिसने एक नया विवादी बवंडर खड़ा कर दिया है। और चौथी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर चल रही एसआईआर प्रक्रिया को अखिलेश यादव ने आरक्षण वाली दिशा दे दी है। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि आने वाले समय में आरक्षण भी छीना जाएगा। इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया है, आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमेशा की तरह सावधान करने वाली तस्वीर, जो घटना मुंबई से आई। मुंबई में एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई। यहां पर अंधेरी ईस्ट में एक बेकाबू पिकअप ने पेट्रोल पंप कर्मी को टक्कर मार दी और हादसे में पेट्रोल पंप के कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। पेट्रोल पंप कर्मी जब तक कुछ समझता, पिकअप ने उसको ठोकर मार। पिकअप ड्राइवर पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर ऐसे घुसा मानो वो किसी सरपट दौड़ते हाईवे पर गाड़ी चला रहा। पेट्रोल पंप कर्मी को अंदेशा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ ऐसा कांड होने वाला है। जैसे ही पिकअप ड्राइवर ने टक्कर मारी, पेट्रोल पंप कर्मी उछलकर मशीन से जा टकराया। ध्यान दीजिए, जहां हादसा हुआ वहीं बगल में 3 से 4 और लोग खड़े थे। यानी हादसा और भी ज्यादा भयानक और डरावना हो सकता था। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला की, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। एक झटके में बाइक बिखर गई। बाइकर फिसला और उसका चेहरा दूसरी बाइक और बाइकर से टकरा गया। हैरान करने वाली बात तो बाइक के फिसलने की है कि आखिर बाइक फिसली क्यों, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ। गनीमत रही कि जिस बाइक से बाइकर टकराया उसका बाइकर समय रहते बाइक से अलग हो गया और बच गया। लोग फौरन मौके पर पहुंचे। नीचे गिरने वाले बाइकर की हालत देखकर लोगों ने सिर पकड़ लिया, क्योंकि बाइक से टकराने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम मोहम्मद शफी बताया गया। इसीलिए सड़क पर चलिए तो रफ्तार को काबू में रखिए, क्योंकि अगले पल कौन सा मंजर होगा कहना मुश्किल है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यहां पर एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में घुसती चली गई। कार के अंदर एक युवक भी बैठा था जो इसे चला रहा था। कार जब तालाब के अंदर गई तो लोगों ने युवक से शीशे बंद करवाए, लेकिन सवाल यह था कि युवक इस तालाब से बाहर कैसे निकलेगा। ये नजारा देखकर तालाब के चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। कोई तालाब में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और इसी बीच देवदूत बनकर एक मछुआरा आया जो नाव तक कार से पहुंचा। मछुआरा जब तक कार के पास पहुंचता तब तक शिवम, जो कि कार चला रहे थे, बेहोश हो चुके थे। कार से बाहर निकाला और किसी चुनौती से कम ये काम नहीं था। आप देखिए, उस युवक को निकालते वक्त जो मछुआरे की नाव थी वो भी डूब गई, लेकिन उसने पूरी शिद्दत के साथ उसे बाहर निकाला। ये कार पूरी तरीके से तालाब में डूब गई, लेकिन कुछ सेकंड की अगर देरी होती तो फिर इस युवक को बचा पाना मुश्किल हो जाता। और देखिए किस तरीके से काफ़ी देर की मशक्कत के बाद इसे बचाया गया। बेहोशी की हालत में तालाब से बाहर निकाल कर लाया गया। और जिस तरीके से पूरी घटना हुई, ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं दिख रही है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद ही जाबाजी के साथ हुआ। जिस तालाब के पास ये कार अनियंत्रित होकर घुसी वो शहर के बीच में मौजूद है। हालात ऐसे थे कि तालाब 3 तरफ से खुला हुआ है, जो आए दिन हादसे को दावत देता है। जिस वक्त शिवम की कार तालाब में घुस रही थी उस वक्त भी लोग इसका वीडियो
बना रहे थे। अब लोग शिवम की जान बचाने वाले मछुआरे की तारीफ कर रहे हैं, जिसने आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं छोड़ी और शिवम को बचाने की कोशिश करता रहा। वीडियो में नजर आया कि जैसे ही मछुआरे ने शिवम को कार से बाहर खींचा, उसके तुरंत बाद कार पूरी तरीके से तालाब में समा गई। फिलहाल शिवम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज उसका चल रहा है। काम पूरा न करने पर स्कूल में बच्चों की पिटाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूपी के जौनपुर में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसके बाद टीचर पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है तुम लोग? हाँ? क्यों नहीं आ रहा है? डेली में तोड़ूं? डेली तोड़ूं? डेली में तोड़ूं? बोलो। सामने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रही थी और मैडम बच्चों के गाल पर थप्पड़ बरसा रही थी। एक महीने पहले से, एक डेढ़ महीने पहले से तो तुम्हारा चल रहा है ना? हाँ? टेस्ट चल रहा है पहले से ही? बताओ, टेस्ट चल रहा है नहीं चल रहा है? टेस्ट चल रहा है नहीं चल रहा है? कभी आगे कुछ बताओगे रंतिका? कुछ बताओगे? थक गए तुमसे। देखते हैं ना कल्याण में हमेशा एक होती है। हर हमारे दिलों में यही रहता है, कल्याण कर लेंगे। मुंह तक नहीं ढूंढ के आएंगे। मैडम गुस्से से लाल थी और काम पूरा न करने पर बच्चों की पिटाई कर रही थी। तो देखा आपने, मैडम की मार से बच्चे घबरा गए थे, लेकिन मैडम को गुस्सा इतना तेज आया कि वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रही थी। एक तरफ के बच्चों को पीटने के बाद मैडम दूसरी तरफ आई और फिर इनकी भी पिटाई शुरू कर दी। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना जिसका टेस्ट तुम लोग बार बार दिए जा रहे थे 1 महीने से, वो क्यों नहीं आ रहा है? तुमको प्रेयर तक नहीं आ रहा है, प्रेयर तक नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा बताओ? क्यों नहीं आ रहा है? सारी जिम्मेदारी मेरी है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब घोल बना के पिलाएंगे, बोलो, घोल बना के पिलाएंगे, क्या करें? कैसे आया बताओ? पढ़ना नहीं है आज भी? पढ़ना नहीं है? बताओ, पढ़ेगा नहीं? पढ़ना नहीं है? केवल तुम लोग को ऊपर दिखानी है हर चीज में, पढ़ना नहीं है? जी उब गया है। इसका मतलब ये लोग घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। मैडम इस बात से गुस्से में थी कि कई बार पढ़ाने के बाद भी बच्चों को कुछ याद नहीं हो रहा था। 1 महीने से एक ही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, तब भी ये हाल है, बच्चा एक क्वेश्चन नहीं बता रहा है, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं। अरे इतने बच्चे ऐसे हैं जो सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका मतलब इनको अलग से पढ़ाया जा रहा है। एक नहीं बता। काम न करने पर पिटाई अपनी जगह, लेकिन सवाल यह है कि इस पिटाई का वीडियो किसने बनाया? क्या ये वीडियो खुद टीचर नहीं बनवाया? क्योंकि वीडियो के आखिर में मैडम मोबाइल की तरफ देखकर कुछ इशारा कर रही हैं। सवाल ये भी है कि अगर वीडियो शूट किया गया तो उसे सोशल मीडिया पर किसने अपलोड किया? और चलिए अब स्कूल की ही बात करते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम से हर माता पिता को सावधान करने वाली एक खबर सामने आई है। 8वीं में पढ़ने वाला छात्र स्कूल की 3री मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों किया, ये समझने से पहले वो वीडियो देखिए जब प्रिंसिपल के कमरे से निकलने के बाद बच्चा तेजी से आगे बढ़ा और पल भर में करीब 45 फीट की ऊंचाई से उसने छलांग लगा दी। 8वीं का छात्र तेजी से सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ा और पल भर में उसने रतलाम के बोहरी इंटरनेशनल स्कूल के 3रे मंजिल से छलांग लगा दी। प्रिंसिपल के कमरे से निकलकर छात्र जब भागा तो उसे पकड़ने के लिए स्कूल का स्टाफ पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन समय रहते छात्र को पकड़ नहीं पाया और स्कूल स्टाफ की आंखों के सामने ही उसने छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसके दोनों पैर और रीढ़ की हड्डी टूट गई। कुछ बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसका शायद ये फ्रैक्चर हो गया है। सब कुछ 45 सेकंड के अंदर हुआ। स्कूल ने छात्र की शिकायत करने के लिए पिता को बुलाया था। वो रिसेप्शन पर बैठे हुए थे। दूसरी ओर छात्र को प्रिंसिपल अपने कमरे में बुलाकर डांट रही थी। इसके बाद सुबह 9:58 पर स्कूल का एक स्टाफ छात्र को प्रिंसिपल के कमरे से बाहर ले गया और करीब 3 मिनट बाद सुबह 10:02 पर छात्र स्कूल के सीसीटीवी में भागते हुए दिखा। यहां से ठीक 45 सेकंड बाद यानी सुबह 10:02 और 47 सेकंड पर छात्र ने स्कूल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी और जैसे ही छात्र जमीन पर गिरा, रिसेप्शन पर बैठा पिता और वहां बैठे लोग शोर सुनकर छात्र की ओर भागे। मैं स्कूल में जब पहुंचा तब पता चला एकदम से कि वो गिर गया है, तो हम उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? दरअसल स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि 2 दिन पहले छात्र मोबाइल फोन लेकर स्कूल में गया और पकड़े जाने पर उसकी शिकायत स्कूल की प्रिंसिपल से की गई। प्रिंसिपल इतनी नाराज हो गई कि छात्र को सस्पेंड कर दिया। छात्र ने 3 मिनट में 40 बार से ज्यादा माफी मांगी, लेकिन प्रिंसिपल का दिल नहीं पसीजा।
14 साल का विशान कटारा स्केटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है। आने वाले दिनों में नेशनल लेवल पर प्रदर्शन करने वाला था। Ongoing class and he has taken the picture. Even he is a gold medalist. All the things he has put in class. पहले क्लास के शिक्षकों ने डांटा, फिर प्रिंसिपल ने सस्पेंड करने का हुक्म सुना दिया। इससे विशान डर गया और प्रिंसिपल से अगले 3 मिनट तक एक गलती के लिए करीब 40 बार उसने माफी मांगी। Sorry, ma'am. No, sorry, we don't want. I'll come in. You both forget us. No, please call the parents and that manager also. I'm sorry, ma'am. Please, ma'am, please. No, ma'am, please. No, please. इसके बाद छात्र ने प्रिंसिपल के सामने कान पकड़ लिए। वो लगातार माफी मांगता रहा। I don't want your sorries at all. You just crying. You just get lost. Ma'am, please, sorry, ma'am. माफी मांगते मांगते छात्र टूट गया। इसके बाद शायद डर या तनाव की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाया और तीसरी मंजिल से कूदकर उसने जान देने की कोशिश कर डाली। सवाल है कि एक गलती की इतनी बड़ी सजा प्रिंसिपल ने क्यों दी? स्कूल में छात्र पढ़ने और सीखने जाते हैं। अगर छात्र ने मोबाइल लाने की गलती की तो डांट सकती थी, पिता से शिकायत हो सकती थी, समझाया जा सकता था, लेकिन 3 मिनट में 40 बार माफी मांगने के बाद भी उसे सस्पेंड वाली सजा क्यों दी गई? सवाल यह है कि क्या स्कूल में तालिबानी रूल चल रहा है? एक होनहार छात्र अब अस्पताल में है। बताया जा रहा है कि मोबाइल वाली घटना से पहले उसने कभी भी कोई रूल नहीं तोड़ा था। जितना पता चला है बच्चा जो है नॉर्मल था, ऐसा कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर उसका थोड़े दिन पहले तक तो नहीं था, सब कुछ ठीक ही था। बाकी अभी जांच की जाएगी। विशान स्पोर्ट्स में स्कूल का नाम रोशन करता था, सब उसकी खूब तारीफ करते थे। स्केटिंग चलाता है। अभी कहीं जाने वाला था? विशाखापट्टनम जाने वाला था। लेकिन अब शायद वो कभी स्केटिंग नहीं कर पाए क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट गई है, पैर भी टूट गया है। इस मामले को लेकर रतलाम के लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे। स्कूल का पर कार्रवाई करो। गुस्साए लोग और आदिवासी छात्र संगठन ने बोधी इंटरनेशनल स्कूल का घेराव किया और प्रिंसिपल पर सख्त एक्शन लेने और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग उठाई। अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। फिलहाल छात्र की नाजुक हालत को देखते हुए इलाज के लिए उसे रतलाम से अहमदाबाद भेज दिया गया है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक भालू ने दहशत फैला रखी है। भालू पिछले कई दिनों से लगातार शहर के अलग अलग इलाकों में दिख रहा है और इसको लेकर लोग डरे सहमे हुए हैं। कभी भालू गलियों में दिखता है, कभी भालू कॉलेज कैंपस में सबको डराता है। हर दिन हर पल लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। बीच सड़क भालू दिखा तो कुत्तों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। एक साथ इतने सारे गली के कुत्तों को देखकर भालू भी डरकर दीवार फांदकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन जहां पहुंचा वो कश्मीर यूनिवर्सिटी का गर्ल्स हॉस्टल है। भालू की डरावनी आवाज सुनकर गर्ल्स हॉस्टल में सनसनी फैल गई। सब लोग बाहर आ गए। छात्राओं और स्टाफ ने चिल्लाकर भालू को हॉस्टल परिसर से भगाया। भालू फिर दिखा और इस बार उसका ठिकाना था हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक का घर, जिसके सीसीटीवी में भालू की चहलकदमी कैद हो गई। इससे पहले भी ये भालू कई जगह दिख चुका है। वन विभाग ने भालू पकड़े जाने तक छात्राओं को हॉस्टल में ही रहने को कहा है। यूपी के बहराइच में एक बार फिर से आदमखोर भेड़िए के आतंक से लोगों में दहशत है। भेड़ियों ने इस बार एक मासूम को अपना निवाला बनाया, जिसकी कल देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन सवाल अब उन दावों पर उठ रहे हैं जिसमें 4 भेड़ियों के एनकाउंटर की बात कही जा रही है। बावजूद इसके खूंखार भेड़ियों के आगे पूरा सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। 6 साल का ये मासूम अब इस दुनिया में नहीं है। बीते शाम जब बच्चा अपने आंगन में खेल रहा था, तभी अचानक खेत की तरफ से आए 2 भेड़ियों ने इस बच्चे पर हमला कर दिया। एक भेड़िए ने मासूम की गर्दन दबोची तो दूसरे ने पैर। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक भेड़िया बच्चे को जबड़े में दबोचकर गन्ने की खेत की ओर भाग गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण भागे, लेकिन तब तक आदमखोर बन चुका ये भेड़िया अपना काम कर चुका था। बच्चे की दोनों हथेलियां गायब थी और वो बेहोशी की हालत में खून से सना हुआ था। बच्चे को आनन फानन में लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी कई इलाकों में भेड़ियों के हमलों में 10 लोगों की जान गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
अगर इस साल की बात करें तो इस साल भेड़ियों के झुंड ने 7 लोगों की जान ले ली है, जबकि 30 लोग इनके हमलों में घायल हुए हैं। 10 सितंबर को भेड़िए ने 7 साल की बच्ची को खाना खाते वक्त खेत में उठा ले गया। बाद में खेत से उस बच्ची का शव मिला। 13 सितंबर को भी घटना हुई। भेड़िया 3 महीने की मासूम को मां की गोद से उठा ले गया और बाद में बच्ची की सिर्फ हड्डियां ही मिली। 20 सितंबर को भेड़िया 3 साल के बच्चे को मां के सामने से उठा ले गया, लेकिन भेड़िए का पता नहीं चल पाया। 24 सितंबर को भेड़िया आंगन में सो रही 3 साल की बच्ची को उठा ले गया। 30 सितंबर को भी घटना हुई। अपने खेत की रखवाली कर रहे दंपति पर भेड़िए ने हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। 15 अक्टूबर को आदमखोर भेड़िए को वन विभाग के शूटर ने मार गिराया था, लेकिन घटनाएं अभी भी थम नहीं रही हैं। ये पूरी तस्वीर है। आज तक आपने कई तरह के चोर देखे होंगे, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक चोर से मिलाते हैं, जिसकी ईमानदारी की मिसालें दी जा रही हैं और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। टॉर्च लेकर चोर दबे पांव शोरूम के अंदर दाखिल हुआ। चोर ने टेबल की दराज खोली, दराज से चाबी निकाली और फिर चाबी से गल्ला खोला। शोरूम के गल्ले में 3,90,000 रुपए रखे हुए थे, लेकिन चोर ने सिर्फ 90,000 रुपए ही चोरी किए, बाकी के 3 लाख वहीं छोड़ दिए। 3,90,000 रुपए उसमें रखा हुआ था, लेकिन केवल 90,000 रुपए निकाल के ये वहाँ से गया। तो एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट इस केस में रहा है। फिलहाल पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम विजय कुमार है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सेवादारों से मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ दबंग गुरुद्वारे के सेवादारों को घेरकर लाठी डंडों से पीट रहे हैं। पहले पगड़ी खींचकर उतारी, फिर 3 हमलावर एक सेवादार को लाठी डंडों से पीटने लगे। कुछ ही देर में कुछ दबंग लाठी लेकर पहुंचे और पिटाई शुरू कर दी। पहले को छोड़ा तो दूसरे पर हमला बोल दिया, लेकिन इसी बीच एक सेवादार को पलटवार का मौका मिल गया। वो जैसे ही दबंगों पर झपटा, हमलावर भागकर पीछे चले गए। ये वीडियो लखीमपुर खीरी के गुरुद्वार के पास की है। रास्ते में मोटरसाइकिल आपस में टकराने की वजह से कहासुनी होने लगी। इसी बीच दूसरे पक्ष ने रॉड और लाठी डंडों से सेवादारों पर हमला बोल दिया। आरोप है कि कहासुनी के दौरान सेवादारों की पगड़ी उछालने की वजह से विवाद बढ़ गया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। मामला दर्ज हो चुका है। दिल्ली का शाहजरा इलाका दिल दहला देने वाली घटना से दहल गया, जब बीच सड़क पर 27 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घर सजा था, मौका खुशी का जो था। 10 दिन पहले गगन पिता बना और सिर्फ कुछ मिनटों के बाद उसका जन्मदिन था। घर में जश्न की तैयारी थी, लेकिन खुशियां मातम में बदल गईं, जब घर के सामने ही बदमाशों ने गगन को गोली मारकर हत्या कर दी। ये उसी घटना का सीसीटीवी है, जब गोली मारकर बदमाश भागते भागते तंग गली में गिर गए। एक बदमाश भाग निकला, जबकि दूसरे बदमाश को लोगों ने वहीं पकड़ लिया। बाद में दूसरे आरोपी तक भी पुलिस पहुंची और पिस्टल भी बरामद कर ली। जवान बेटे की मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। यही वो स्पॉट है जहां पर पुलिस ने फिलहाल मार्क किया है। ये बताया जा रहा है कि टोटल 4 राउंड फायरिंग की गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक गगन और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था और सुलह के लिए बुलाई गई मीटिंग में गगन को आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। श्रीलंका में डिटवा तूफान के बाद आई भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। श्रीलंका में नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तूफान और बाढ़ की वजह से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ के असर को कम करने के लिए डैम के गेट खोले गए, लेकिन श्रीलंका के कई शहर बाढ़ के कहर से बच नहीं पाए। सबसे ज्यादा तबाही कैंडी, बदुल्ला और अम्पारा में मची है। घर, बाजार, दफ्तर, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लाखों की गाड़ियां बाढ़ के पानी में खिलौनों की तरह बह रही हैं। श्रीलंका पर कुदरत की इस आफत के बीच कुछ लोग जान बचाने के लिए पेड़ और घर की छत पर चढ़ गए, जिनका सेना के हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू किया। मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। घर में फंसे हुए इस परिवार के लिए बाढ़ से गुजर रहे लोगों ने खाने का सामान पहुंचाया। कई इलाकों में कमजोर पड़ी जमीन की वजह से घर ढह रहे हैं। श्रीलंका के कैंडी में जगह जगह सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए। मुश्किल की घड़ी में पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाए। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी कोलंबो पहुंच गए।
दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया इन दिनों कुदरत के क्रोध से कांप रहा है। मानसूनी बारिश के बाद आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मकान दरक रहे हैं, आशियाना छिन चुका है, जिंदगी भर की कमाई एक झटके में खत्म हो चुकी है। सैलाब के सितम से जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। पानी की रफ्तार के आगे लोहे के बड़े बड़े ब्रिज तिनके के समान भय है। क्या पहाड़ क्या मैदान, सैलाब के आगे सब बेबस है। पेड़ की ओट लेकर जिंदगी पनाह मांग। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सड़कें और ट्रेन की पटरियां तक सैलाब में समा चुकी। इंडोनेशिया के इतिहास की यह सबसे बड़ी विनाशकारी बाढ़ों में से एक है। अब तक करीब 4000 परिवारों को अस्थायी राहत शिविरों में भेजा गया है। लाखों लोग बेघर हो गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने ये शादी प्रधानमंत्री दफ्तर में ही की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। 62 साल का दूल्हा और 46 साल की दुल्हन, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जिन्होंने अपनी पार्टनर जोडी हेडन से शादी की है। हेडन फाइनेंशियल सर्विस में काम करती हैं और अल्बनीज ने पिछले साल फरवरी में इनसे सगाई की थी। अल्बनीज और हेडन सोमवार से शुक्रवार तक ऑस्ट्रेलिया में ही हनीमून मनाएंगे, जिसका पूरा खर्च अपनी जेब से देंगे, यानी कोई सरकारी मदद नहीं लेंगे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम की ये दूसरी शादी है। उन्होंने 2019 में अपनी पूर्व पत्नी कार्मेल टेबट से तलाक लिया था। उनकी ये शादी 19 साल चली। अल्बनीज और कार्मेल का एक बेटा भी है। अल्बनीज और हेडन की मुलाकात 2020 में मेलबर्न में एक बिजनेस डिनर में हुई थी। हेडन की भी ये दूसरी शादी है। हालांकि हेडन की पहली शादी और तलाक की जानकारी पब्लिक नहीं है। अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पहले ऐसे पीएम बन गए हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए शादी की। रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट उड़ान भरने के कुछ सेकंड के बाद ही फेल हो गई। एक बार के लिए तो ऐसा लगा ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने वाली है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद मिसाइल अपने लक्ष्य से भटक गई और तभी जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई परमाणु विस्फोट हुआ हो। आसपास की पूरी धरती भूकंप की तरह कांपने लगी और करोड़ों की लागत से बनी मिसाइल मिट्टी में मिल गई। मिसाइल मुश्किल से 200 से 400 मीटर ऊपर ही उठी होगी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो रूस के लिए किसी सदमे से कम नहीं। फिलहाल अगले आदेश तक के लिए परीक्षण को टाल दिया गया है। यूपी के नोएडा में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार में बैठे ड्राइवर समेत अन्य लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा नोएडा के सेक्टर 76 में उस वक्त हुआ जब कार यूटर्न ले रही थी। तभी कार के नीचे से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर हड़कंप मच गया। पल भर में कार आग के गोले में बदल गई। लपटें इतनी तेज थी, कुछ देर के लिए तो ट्रैफिक रुक गया। कार ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत नीचे कूदकर अपनी जान बचाई, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी और आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर दो बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा अल फलाह यूनिवर्सिटी की जालसाजी को लेकर हुआ। ईडी की जांच में जमीन सौदे में मुर्दा को जिंदा करने वाला मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी न सिर्फ आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉक्टरों का अड्डा थी, बल्कि ईडी सूत्रों के मुताबिक जमीन सौदे के लिए फर्जी जीपीए का इस्तेमाल किया गया। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन हड़पी गई और इस पे अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की बड़ी भूमिका थी। ईडी के हाथ खसरा नंबर 792 के दस्तावेज लगे हैं। दिल्ली के मदनपुर खादर की जमीन का सौदा फर्जी तरीके से किया गया। इस जमीन को फर्जी दस्तावेजों की मदद से तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर कर दिया गया। ये फाउंडेशन अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़ा है। हैरानी की बात तो ये है कि जमीन को हड़पने के लिए मरे हुए लोगों के नाम पर बनाई गई फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए बनाई गई और ये जीपीए 7 जनवरी 2004 को लिखी गई, जबकि इसमें जिनके दस्तखत या अंगूठे के निशान थे उनमें से कई की
1972 से लेकर 1998 के बीच मौत हो चुकी थी। शिवदयाल उनमें से एक थे जिनकी मौत 1998 में हुई थी, लेकिन उनके नाम पर जमीन 2004 में बेच दी गई, वो भी उनके दस्तखत लेकर। इस जमीन को हड़पने के लिए 2004 से 2013 तक ऐसी जालसाजी की गई जिसके बारे में किसी को भनक भी नहीं थी। जमीन मालिक नथु की मौत 1972 में हुई थी। 1991 में हरवंश सिंह का निधन हुआ। ये पूरी कहानी समझिए आप। 1993 में जमीन मालिक हरकेश भी दुनिया छोड़ गए। 1993 के बाद 1998 में शिवदयाल और जयराम नाम के व्यक्ति की मौत हुई, लेकिन 2004 में शिवदयाल और बाकी के नाम से फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपीए तैयार किया गया और उसी जीपीए के आधार पर 2013 में जमीन का सौदा करके रजिस्ट्री करा ली गई और जमीन को तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर रजिस्टर किया गया। जमीन 75 लाख में बेची गई और दस्तावेज पर विनोद कुमार के हस्ताक्षर लिए गए, यानी मरे हुए और जिंदा लोगों की ओर से विक्रेता विनोद कुमार को दिखाया गया। ईडी के मुताबिक मृत व्यक्ति के नाम पर बनाए गए जीपीए कानूनी रूप से अमान्य होते हैं, यानी पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन शुरू से लेकर अंत तक फर्जी है। ईडी अब इस मामले में फर्जी दस्तावेज, जीपीए तैयार कराने वाले दलालों, सेल डीड कराने वाले लोगों और सौदे का फायदा उठाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई करने में जुटी है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने अभी तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 30 डॉक्टर से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए, जिसमें अल-फलाह के डॉक्टर्स ने बताया कि आतंकी उमर का व्यवहार सही नहीं था। आतंकी उमर चुनिंदा लोगों को ही कमरे में जाने देता था। जांच एजेंसियां अब उमर के मोबाइल फोन के जरिए आतंकियों के मददगारों की तलाश में जुटी हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी एक बार फिर से विवादित बयान उन्होंने दिया। मदनी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की तैयारी कर रही है। भोपाल में दी गई अपनी तकरीर में मदनी ने वंदे मातरम बोलने वाले लोगों की तुलना मुर्दा कौम से कर दी। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की, और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। इधर बीजेपी ने मदनी के बयान की आलोचना की है। मैं मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है। वंदे मातरम इस मिट्टी का सुगंध है, हिंदुस्तान का सुगंध है वंदे मातरम। हालांकि मौलाना मदनी के इस बयान पर अन्य मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना रखी है। महाराष्ट्र के नगर परिषद चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। इन सब के बीच ओवैसी की पार्टी के विधायक ने विवादित बयान देकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। ये माजिद हुसैन है, उस हैदराबाद से एआईएमआईएम के विधायक हैं, जहां से पार्टी सुप्रीमो ओवैसी सांसद माजिद हुसैन गए तो थे वाशिम में पार्टी उम्मीदवारों का प्रचार करने, लेकिन जनसभा में कुछ ऐसा बोल गए जिससे विवाद बढ़ गया। हल्ले से इत्तेहाद मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल नहीं है। जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी। शरीयत में दखल अंदाजी की गई। माजिद हुसैन के इस बयान ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। विरोधी इसे एआईएमआईएम की सीधी धमकी बता रहे हैं। अपने विधायक के इस विवादित बयान पर ओवैसी की टिप्पणी का फिलहाल इंतजार है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का एक नया बयान सुर्खियों में है। उनका ये वीडियो पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में हुमायूं कबीर विवादित बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। এখানে 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা, কেউ বলেছে তো यूपी। हुमायूं कबीर ने साफ कह दिया कि वो जो कुछ करने वाले हैं उसे करके रहेंगे। का हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आके मेरा गर्दन काट के दिखाइए। मैं गर्दन देने के लिए, शहीद होने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बार बार क्या बोला, बाबरी मस्जिद बनाएगी। हुमायूं कबीर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो टीएमसी से इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान कैंसिल नहीं करेंगे।
ओडिशा की पुरी में हिट एंड रन का भयानक मामला सामने आया है, जिसमें एक बेकाबू कार दो बाइक में टक्कर मारते हुए एक दुकान में घुस गई और इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अचानक सड़क पर मौत का परवाना आ गया। कार आई और लोगों को उड़ाती चली गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि कार सुरक्षित चल रहे बाइक सवारों को इस तरह टक्कर मारेगी, पहले बाएं तरफ और फिर दाईं तरफ। ऐसा लगा मानो ड्राइवर ने या तो नशा कर रखा था या फिर उसका नियंत्रण कार से पूरी तरह से हट गया। कार की टक्कर में दुकान में भी बड़ा नुकसान हो गया। पुरी के पिपली दर्ज शाही स्क्वायर के पास हुए इस एक्सीडेंट में इस बात की जांच हो रही है कि ये लापरवाही और ओवर स्पीडिंग का मामला है या फिर नशे की वजह से हादसा हुआ। लेकिन इतना समझ लीजिए, सड़क पर चलिए तो अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह ऐसे चौपहिया वाहन दानों बनकर घूम रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के एम्मेगनूर तालुक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 कार की आपस में टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी हैं। टक्कर इतनी तेज हुई कि कार पूरी तरह से पिचक गई और उसमें सवार 5 लोगों ने अंदर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी कार में सवार लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब ये परिवार मंदिर में दर्शन करके घर लौट रहा था। तभी कोलार जिले के कोटकल गांव के पास दूसरी कार से जोरदार टक्कर हो गई। एक ही कार में 2 बच्चों समेत 5 लोग सवार थे। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। ये परिवार कोलार जिले के चिक्का होसल्ली गांव का रहने वाला था। वहीं दूसरी कार में सवार घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से भी कई की हालत गंभीर है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में आज बुलडोजर गरजा। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। नाराज लोगों ने एक्शन को गलत बताते हुए जमकर विरोध किया। करोल बाग में झंडेवालान मंदिर के पास दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया। अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाने का काम बाकायदा नोटिस जारी करने के बाद किया गया। 1 महीने पहले लोगों को सरकारी जमीन को खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन लोग नहीं हटे, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। बुलडोजर की इस एक्शन से नाराज लोगों ने इलाके में प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के अजमेर में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। अजमेर में दरगाह के पास कई दुकानदारों ने दुकान के आगे अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। दुकान के बाहर बढ़ाए गए चबूतरों को चुन चुन कर तोड़ा गया। सड़क पर बाहर निकल रहे शेड पर भी बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने यह एक्शन अजमेर शरीफ दरगाह के पास लिया, जहां दुकानदारों को कई दिन पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा, इसलिए अब कार्रवाई हो रही है। अगले महीने अजमेर शरीफ दरगाह पर सालाना उर्स का आयोजन होना है, जिसपे रोजाना लाखों लोग आएंगे। ऐसे में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। 4 नवंबर से देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है और इन 29 दिनों में अब तक अलग अलग राज्यों में 28 BLO की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से SIR प्रक्रिया के दबाव को बताया जा रहा है। BLO की मौत पर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव ने मलिहाबाद में BLO रहे विजय कुमार के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की और सरकार से भी ऐसा करने की अपील की। 1 करोड़ इस परिवार की मदद हो, सरकारी नौकरी दी जाए और तमाम सरकारी योजनाओं से इन्हें जोड़ा जाए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर आरोप लगाया कि SIR की आड़ में वोट काटने की साजिश रची जा रही है। SIR के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। वहीं बीजेपी कह रही कि अखिलेश यादव सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम फैलाना, अफवाहें फैलाना अखिलेश यादव का स्वभाव बन गया है। अखिलेश यादव का कहना है कि जब से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में झटका लगा है, तब से ही वो तरीके बदल बदल कर चुनाव आयोग के जरिए धांधली करवा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।